परियों का भूला हुआ किला। एक खामोश वादी के किनारे धुंध से ढकी पहाड़ियों और कदीम दरख्तों के पीछे एक ऐसा किला खड़ा था जिसे अब कोई इंसान याद नहीं करता था। उसके बुलंद बुर्जों पर चांदी जैसी बेलें लिपटी हुई थीं, उसकी दीवारें चांदनी में हल्की हल्की चमकती थीं और जब हवा चलती तो नन्ही नन्ही घंटियां बजने लगतीं। एक ज़माने में ये किला परियों का घर हुआ करता था, एक ऐसी जगह जहां हंसी, रोशनी और जादू से भरी हुई थी। मगर जब इंसान मसरूफ़ होते गए और यकीन करना भूल गए तो परियां आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से ओझल होती गईं और उनका किला भी भुला दिया गया। करीब ही एक गांव में एलिना नामी एक तजस्सुस भरी नन्ही बच्ची रहती थी। वो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ थी। उसे खिलौनों से ज़्यादा पुरानी कहानियाँ पसंद थीं। वो अपनी दादी अम्मा की परियों की कहानियाँ गौर से सुनती और दिल ही दिल में ख्वाहिश करती कि काश जादू आज भी मौजूद हो। हर शाम वो पहाड़ियों की तरफ देखती और उसे महसूस होता कि वहाँ कोई खूबसूरत राज उसका इंतज़ार कर रहा है। एक पुरसुकून सुबह एलिना ने जंगल के करीब जगमगाते फूलों की एक पगडंडी देखी। वो फूल आहिस्ता आहिस्ता चमक रहे थे, जैसे उसे रास्ता दिखा रहे हों। हिम्मत बांधकर और धड़कते दिल के साथ वो जंगल में उससे कहीं आगे बढ़ गई थी जहां वो कभी नहीं गई थी। हवा ठंडी होने लगी, दरख्त ऊंचे होते गए और ऐसा लगने लगा जैसे पूरी दुनिया उसका नाम सरगोशी में ले रही हो। अचानक धुंध छट गई और एलिना हैरत से रुक गई। उसके सामने एक शानदार किला खड़ा था जिस पर बेलें चढ़ी हुई थीं और जिससे भूला हुआ जादू मध्यम रोशनी की सूरत में झलक रहा था। किले के दरवाजे बंद थे, मगर जैसे ही एलिना ने हाथ बढ़ाया वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे, जैसे वो उसका ही इंतजार कर रहे हों। किले के अंदर हर तरफ खामोशी थी। खाली हॉलों में उसके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी और दीवारों पर नाचती हुई परियों की मध्यम तस्वीरें बनी हुई थीं। वसी सहन में एक नन्ही सी चमकती रोशनी उसकी तरफ बढ़ी। वो रोशनी तेज होती गई, यहाँ तक कि एक छोटी सी परी बन गई जिसकी आंखों में थकन और परों में कमजोरी थी। तुम हमें देख सकती हो? परी ने हैरत से सरगोशी की। इसका मतलब है कि तुम अब भी यकीन रखती हो। उस परी ने अपना नाम लियोरा बताया। वो किले की आखिरी निगहबान थी। उसने बताया कि जब इंसानों ने जादू पर यकीन करना छोड़ दिया तो परियां कमज़ोर हो गईं और किला गहरी नींद सो गया। सिर्फ एक पाक दिल ही उसे दोबारा जगा सकता है, लियोरा ने नरमी से कहा। एलिना के दिल में एक गर्म सी रोशनी फैल गई। मैं यकीन रखती हूँ, उसने पुख्तगी से कहा, और मैं आपकी मदद करूंगी। लियोरा का हाथ थामकर एलिना किले में घूमने लगी। जहाँ जहाँ एलिना हंसी वहाँ रोशनी लौट आई। जहाँ उसने मोहब्बत और नरमी दिखाई वहाँ फूल खिल उठे। दीवारों पर बनी मध्यम तस्वीरें दोबारा जगमगाने लगीं और नन्ही घंटियाँ फिर से बजने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता किला जाग उठा। एक एक करके परियां जाहिर होने लगीं, पहले नन्ही सी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा रोशन और ताकतवर। उनकी हंसी से किला गूंज उठा और वो एक बार फिर पुरानी शान से चमकने लगा। सूरज ढलने लगा तो लियोरा ने मुस्कुराकर एलिना की तरफ देखा। उसने कहा कि तुमने दुनिया को एक अहम बात याद दिलाई है। जादू कभी ख़त्म नहीं होता, वो सिर्फ याद किए जाने का इंतज़ार करता है। जब एलिना वापस घर लौटी तो जंगल आम सा लग रहा था और किला फिर से नज़रों से ओझल हो चुका था। मगर उस दिन के बाद गांव के बच्चों ने जगमगाते बुर्जों और सरगोशी करती घंटियों के ख्वाब देखना शुरू कर दिए और धुंध से ढकी पहाड़ियों के पार परियों का भूला हुआ किला एक बार फिर जाग चुका था, रोशनी, हंसी और उम्मीद से भरपूर, अगले उस दिल का इंतज़ार करते हुए जो यकीन करने की हिम्मत रखता हो।